श्री पारमहंस देवाय नमः। अखल विश्व नायक ब्रह्मांड नायक प्राण प्रीतम पंचम पातशाही भगवान जी के अवतरण के पश्चात षष्ठी के दिन पूज्य पिताश्री ने नामकरण एवं जन्म कुंडली के लिए श्री कुल गुरु जी से विनय की। कुल गुरु जी कभी आंखें मूंदते कभी खोलते, तेजस्वी प्रतिभावान, अधरों पर मुस्कान, मन हर चितवन को निहारते हुए उन्होंने पोथी पत्री खोली, पन्ने पलटे, भाव विभोर, मुख से निकला साधु राम। लाला जी इस जन्म कुंडली के लगन ग्रह गोचर के भेद हम वर्णन नहीं कर सकते, बुद्धि से परे हैं, परे। इस शिशु के मस्तक का तेज, चरणों की रेखाएं इतनी किरणें बिखरा रही हैं कि इतना ही कह सकते हैं कि यह महान महान प्रतापी, परोपकारी, सर्व गुण संपन्न अवतारी महापुरुष है। इतना 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 महान संत, परम संत जो सर्व सृष्टि को अज्ञान और माया से छुड़ाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाएगा। अब मैं इसके आगे और कुछ भी समझाने में असमर्थ हूं। ये वाणी सुनकर माताजी पिताजी सोचने लगे कि वास्तव में ये कहीं साधु ना बन जाएं। अतः उन्होंने आपका नाम बदलकर राम प्रकाश रख दिया। आपके अवतरण के कुछ समय पश्चात पिताजी को संसार से वैराग, वे हरिद्वार में एकांत वातावरण में रहने लगे, अधिकांश समय वहीं व्यतीत करते। वहां उन्होंने साधु वेश भी धारण कर लिया। जब कभी घर आते तो आप जी के बड़े सपुत्र, भगवान जी के बड़े भाई अमरनाथ जी आटा, घी, चावल सब सामग्री भर देते और पिताजी अपनी मस्ती में फकीरों साधु संतों में बांटते रहते और अधिकतम पिताश्री मौन रहते, मौजवास फरमाते, साधु 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 ही साधु। आपकी बाल लीलाओं का सौभाग्य रायपुर कला की धरती को मिला। मिट्टी के घर, मिट्टी की सड़कें, पास में कलकल करती हुई रावी का किनारा मिट्टी से बना हुआ। आपने दर्शा दिया कि संत महापुरुष धरती की पुकार को सुनते हैं। महापुरुषों के चरण स्पर्श से मिट्टी भी सोना बन जाती है, अपने भाग्य सराहती है। भूभार को हटाने के लिए समय के महापुरुष आ गए हैं। आपकी माताजी साधु सेवी, सत्संग में रुचि रखने वाली थी। गांव के गुरुद्वारा में आपको साथ ले जाती, आपके शीश पर पतली पतली जटाएं। आप माताजी की गोदी से उतरकर बार बार अपना सिर धरती पर रखते, मत्था टेकते, किलकारी मारकर हंसते। जब आप मुख नीचे कर ऊपर की ओर उठाते तो अनायास वहां बैठे भक्त हृदयों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते। उस समय ऐसे लगता कि मानो बादलों की ओट में सूर्य में रश्मियों को भूतल पर डालकर उसे प्रकाशमान बना दिया। जब कभी माताजी गुरुद्वारे में जाने में देरी हो जाती माताजी को, तो आप अत्यधिक मचलना शुरू कर देते। शीघ्र ही सब काम छोड़कर
स्वयं माता जी आपकी बड़ी बहन शीला को कहती और वो आपको उठाकर गुरुद्वारे ले जाती। पिछले जन्मों की तपश्चर्या के अनुरूप ही बाल रूप की लीलाएं देखने का आनंद मिलता है। गांव की कई स्त्रियां बुजुर्ग आपके घर में आकर कहते, बीबी आप धन्य हैं, आपके घर भगवान जी अवतार लेकर आए हैं। हमारा दिल इनको मिले बिना अधीर रहता है। इनको देखकर लगता है कि मानो जीवन की निधि मिल गई है। कई सुहद संबंधी आकर कहते कि ना जाने क्यों बार बार आपके घर आने का मन चाहता है। कौन से अनोखे लाल ने आपके घर जन्म लिया है। घर में पांव रखते ही दिल हर्ष से भर आता है। माता जी कहती, मुझे क्या मालूम, आप देख लो, क्या जाने किसी संत ने ही जन्म लिया हो। अब आपकी आयु 2 वर्ष की हुई। नियम अनुसार माता जी के साथ गुरुद्वारे जाते। गुरवाणी को सुनते सुनते धुन में ऐसे लय हो जाते कि सब देखते रह जाते। एक दिन आप बड़ी बहन जी के साथ गुरुद्वारे गए। पाठ करने वाले ग्रंथी के पास कब पहुंच गए किसी को पता ना चला। दूर से किसी ने आवाज लगाई, बाबा जी बच्चा अंदर पहुंच गया है आपके पास। बाबा जी भक्तिवान थे, बड़ी उच्च आत्मा। जब आप पर दृष्टि डाली तो पाठ पढ़ते पढ़ते उच्चारण करने लगे, धन निरंकार, धन निरंकार। संगत भी बोलने लगी, धन निरंकार। बाबा जी ने कहा कि निरंकार की ज्योत किस रूप में आ जाती है, कब अपना रूप प्रगटाती है, जीव नहीं समझ पाता। आप फरमा रहे थे कि दिव्य ज्योत ही बालक के रूप में दर्शन दे रही है। आप अवतारी विभूति हैं। श्री परमहंस शरणम गच्छामि।